Assalamu alaikum, dear students. We are learning history of class 10th, chapter 5, that is print culture and the modern world. In the previous lecture, we learned about the development of hand printing in China. Today, we will learn about print in Japan. Fine. तो जापान में प्रिंट कैसे डेवलप हुआ, ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? इट हैपनेड थ्रू बुद्धिस्ट मिशनरीज। जो बुद्ध मत के फैलाने वाले थे, जो मिशनरीज थे, उन्होंने इसको चाइना से जापान में इंट्रोड्यूस करवाया। ये बात है 1768 टू 1770 एडी की। इसके दरमियान चाइना से जापान की तरफ जो बुद्धिस्ट मिशनरीज गए, उन्होंने अपने साथ लिया। और हमारे पास जो जापान की जो पुरानी सबसे जो ओल्डेस्ट बुक्स है जो प्रिंट की गई है, दे आर अबाउट 868 एडी की है वो, जिन्हें हम जो बुद्धिस्ट बुक्स है एक्चुअली, जिन्हें हम डायमंड सूत्रा कहते हैं। और जो डायमंड सूत्रा होते हैं, इनमें तकरीबन 6 शीट्स होते हैं टेक्स्ट के, और उसमें फिर उसके जो इजाफा होता है, वुड कट इलस्ट्रेशन आर दियर। तशरीह के लिए वहाँ पर वुड कट्स होते हैं। वुड कट क्या होते हैं? वो लकड़ी के फटे होते हैं, उनसे फिर तस्वीरें बनाई गई होती हैं। हम ऐसा कह सकते हैं, लकड़ी के फटे से बनी हुई तस्वीरें, इन्हें हम वुड कट्स कहते हैं। और वो तशरीह के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। जो जो पहले जो 6 शीट्स होते हैं, 6 शीट्स आर देयर टेक्स्ट के, तो उसकी इलस्ट्रेशंस के लिए हमारे पास वुड कट्स होते हैं। फाइन। दे वर टिपिकल ऑफ बुद्धिस्ट नेचर। इसके साथ जो पिक्चर्स होती थी, इनको फिर प्रिंट किया जाता था। जो हमारे पास टेक्सटाइल्स होते थे, जो प्लेइंग कार्ड्स होते थे, और जो पेपर करेंसी थी, वहाँ पर पेपर मनी थी, उन पर भी इस्तेमाल किए जाते थे ये पिक्चर्स को। और अगर हम मिडिवल जापान की बात करेंगे, मिडिवल पीरियड में क्या होता था, जो वहाँ के राइटर्स थे, जो प्रोज लिखते थे, पोएट लिखते थे, वो पब्लिश करवाते थे। और बुक्स को पब्लिश करना, और वो काफ़ी सस्ती होती थी और काफ़ी वाफिर मकदार में भी वो हुआ करती थी इन मिडिवल जापान। इसके साथ साथ अगर हम प्रिंटिंग की बात करेंगे, क्योंकि ये विजुअल मटेरियल होता है, ये में हम आँखों से देखते हैं, इसमें काफ़ी दिलचस्प प्रैक्टिसेस शामिल हुई। काफ़ी मुख्तलिफ मशक़ें हम देखते हैं कि इसमें काफ़ी दिलचस्पी आई। एक दिलचस्पी का मरकज़ बना, इसमें काफ़ी वैरायटी हम देखते हैं इस प्रिंटिंग में। और हम जो लेट 18th सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे, एक अर्बन सर्कल वहाँ पर पब्लिश फ्लोरिश होने लगा, पनपने लगा ईडो में। ईडो पुराना नाम है टोक्यो का। तो वहाँ पर एक अर्बन सर्कल्स डेवलप हुए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग की जाती थी। और वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजमूए हैं पेंटिंग के, जो अर्बन कल्चर को दिखाते थे, जिनमें जो मुख्तलिफ फ़नकार होते थे, जो कोर्टिजन्स होते थे, और जो चाय खाने के जो गैदरिंग्स हैं, उनको दिखाते थे इन पेंटिंग्स में। हम देखते हैं वहाँ पर जो लाइब्रेरीज डेवलप हुई, बुक स्टोर्स वहाँ पर, जिनमें जो हैंड प्रिंटिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल था, और जिनमें जो कंटेंट होता था, सब्जेक्ट मैटर होता था, इट वाज रिलेटेड टू वीमेन। किताबें जो थी वो वुमेन से मुंसलिक हुआ करती थी। जो हमारे पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फ़ाइन, कैलकुलेशंस के मतलब किताबें, जो टी सेरेमनी की जो रस्म होती है, चाय की रस्म, वो कैसी होनी चाहिए, जो फ्लावर्स को कैसे तरतीब दिया जाए उन पर, और जो आदाब के मुतालिक एटिक्यूटीज़, प्रॉपर एटिक्यूटीज़ कौन से होते हैं, कुकिंग पर बुक्स हुआ करती थी। और कुछ जो मशहूर जगह है, उनसे मुतालिक वो किताबें हुआ करती थी इन लेट 18th सेंचुरी। फाइन। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट नाम है दैट इज रिलेटेड टू प्रिंट इन जापान, दैट इज़ किटागावा उटामारो। ये एक बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े वहाँ पर जो पेंटिंग से मुतलिक है, जो जिन्हें काफ़ी जिन्हें तारुफ करवाया, जिसे हम कहते हैं, एक आर्ट फॉर्म है दैट्स कॉल्ड उकियो। फाइन। एक्चुअली जो किटागावा उटामारो है, शी वॉज बॉर्न इन टोक्यो ईडो, जिसे उसका पुराना नाम है,
इन 1753। इसका जो अहम कंट्रीब्यूशन मैंने कहा दैट इज़ उकियो। उकियो क्या है? ये पिक्चर्स जो फ्लोटिंग पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड, जो हम के अल्फाज में कह सकते हैं ये तैरता हुआ दुनिया। इट मीन्स कि एक्चुअली दुनिया जो हमारे पास है इससे इसको समझाना थ्रू पिक्चर दैट्स कॉल्ड उकियो। और इसमें दिखाया जाता है जो आम लोग होते हैं उनके जो तजुर्बात होते हैं, जो एहसास होते हैं, उनको वो डिपिक्ट करते हैं थ्रू पिक्चर्स। खासकर जो हमारे पास अर्बन लाइफ होती है, जो हमारी शहरी ज़िंदगी होती है, उससे रिलेटेड। और ये जो प्रिंट है जो जो कि किटागावा उटामारू की वजह से वजूद में आया, ये काफ़ी फिर ट्रैवल किया। फिर हम देखते हैं अमेरिका में, यूएस, यूरोप में काफ़ी ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हुए इस आर्ट से। जैसे जो बड़े नाम हैं इसमें मैनेट, मोनेट, वैन को, ये काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए बाय दिस आर्ट व्हाट वी कॉल एज उकियो। फाइन। और बहुत बड़े पब्लिशर जैसे सुताया सुताया जुज़ाबुरो, फिर इसने काफ़ी इस चीज़ को डेवलप करने में एक अहम रोल अदा किया। इसमें वुड ब्लॉक कार्वर को हायर किया जाता था जो कि एक हुनरमंद आर्टिस्ट होता था। तो फिर इन द प्रोसेस जो पुराना एक्चुअली आर्ट होता था वो ख़त्म हो जाता था और उसके जो मुख्तलिफ फार्मर्स फिर रहते थे। जो एक्चुअल आर्ट है वो डिस्ट्रॉय किया होता था इन द प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग, जो मुख्तलिफ प्रिंट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट डेवलप किए जाते थे। सो दैट्स अबाउट किटा गया उटामारो इसके मुतालिक। फाइन। इसको यहाँ पर आप देखेंगे उकियो पैंट, यहाँ पर मैंने दिखा है इसमें। और उकियो पैंट इन द फॉर्म ऑफ सी वेव, सी वेव्स को किस तरह से इसमें दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप जो डायमंड सुतरा है जो एक बुद्धिस्ट नेचर की होती है, तो ये किस तरह की होती है। अगर हम यहाँ पर मैं बात करूँगा कोरिया की, तो कोरिया में जो अगर हम मिड 13th सेंचुरी की बात करेंगे तो वहाँ पर आप वुड ब्लॉक्स डेवलप हुए जिन्हें कहा जाता है ट्रिपी ट्रिपिटाका कोरियना। तो इसमें कोरियन कलेक्शन है, जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो किताबें होती हैं रिगार्डिंग बुद्धिज़्म, उनकी कलेक्शन है ये। फाइन। इसमें एनग्रेव किया जाता है एक्चुअली, जो हार्ड सरफेस जो कट किया जाता है, तो उसको क्रोदा जाता है। तो इन दैट फॉर्म एनग्रेव देयर आर अबाउट 80,000 वुड ब्लॉक्स वहाँ पर है। तो इवन कि इसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज़ किया है 2007 में, जो उनकी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रेस्ट है उसमें उसको लिखा गया है व्हाट वी कॉल एज ट्रिपिटाका कोरियाना। So that's about print culture in Japan. That's all for today. Thank you very much.